बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रियन। तो माइटोकॉन्ड्रियन यूकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें आ जाता है कि दीज आर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं। नेक्स्ट है दे आर इन्वॉल्व इन दी मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो ये भी किसी भी सेल्स में सप्लाई ऑफ एनर्जी और एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज दी पावर हाउस ऑफ दी सेल। तो इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ दी सेल भी कहा जाता है। दे अपीयर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है, जिससे दे लुक लाइक रॉड्स एंड फिलामेंट टाइप। तो ये फिलामेंट टाइप और रॉड टाइप नज़र आते हैं। दे हैव डबल मेम्ब्रेन। तो इनकी डबल मेम्ब्रेन होती है, ए आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, जो कि दो तरह की होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक्स आती हैं कि आउटर मेम्ब्रेन इज़ स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इनर फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म की इनर फोल्डिंग बनाती हैं, जिनको क्रिस्टी कहते हैं। दीज मेम्ब्रेन और एज अदर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स। तो अगर इनकी कंपोजिशन की बात की जाए तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती हैं, इनकी भी कंपोजिशन दूसरी मेम्ब्रेन जैसे कि दूसरे सेल्स की दूसरी मेम्ब्रेन होती हैं, उसी तरह की इनकी कंपोजिशन होती है। दे आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो इनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रियन का। सो इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। तो ये खुद को दोबारा बना सकते हैं, जैसे कि अगर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो जाता है तो ये ख़ुद को दोबारा बना सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी फॉर्मेशन। तो अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो दे आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। द इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को एनक्लोज किया होता है। तो जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, साल्ट्स एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है उसमें एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, साल्ट्स एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि मैनी रिएक्शंस अकर इन दी मैट्रिक्स लाइक क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा। नेक्स्ट इसके अगर फंक्शन की बात की जाए तो इसके फंक्शन में आता है कि दे एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम दी फूड पार्टिकल। तो माइटोकॉन्ड्रियन का जो मेन काम है वो फूड पार्टिकल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सेकंड है कि ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करते हैं कि एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ये एटीपी जो हाई फॉस्फेट एनर्जी है, ये सेल की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है। जब सेल इसको यूज़ करता है तो इसे चेंज कर देता है एडीपी में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये एडीपी वाली एनर्जी को दोबारा एटीपी में यानी हाई फॉस्फेट एनर्जी में तब्दील कर देते हैं ताकि इसको दोबारा यूज़ किया जा सके। तो उसमें आ जाता है कि दे सप्लाई एनर्जी टू दी सेल्स। तो नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। किसी भी सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इनके नंबर डिपेंड करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म की इनर फोल्डिंग्स बनाती है, जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। तो क्रिस्टी मुख्तलिफ़ किस्म के नोबलाइक स्ट्रक्चर रखती है, जिनको F1 पार्टिकल कहा जाता है। और इसके अलावा
क्रिस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को इनक्लोज करती है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, राइबोसोम्स वगैरह के मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो कि उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस आकर करते हैं, जिस तरह के क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। तो इन सब के लिए ये एक साइट के तौर पर इस्तेमाल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।